जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैचारिकी फाउंडेशन के जेके परिवार में। अभी आपने कुछ देर पहले जो देखा उसमें दो विश्वविद्यालयों का जिक्र है। लखनऊ विश्वविद्यालय के तिलक हॉस्टल का जिक्र है व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। हम दोनों खबरों पर बात करेंगे और देखेंगे। पहले हम लखनऊ विश्वविद्यालय को। लखनऊ विश्वविद्यालय के तिलक हॉस्टल में एक पत्र वायरल हुआ जिसमें छात्राओं के पहनावे के संबंध में बातें कही गईं और उन बातों को ना मानने पर 100 रुपये अर्थदंड के रूप में उसमें लिखा गया। हम सिक्के के जिस तरह दो पहलू होते हैं, हम इस पत्र के दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। जैसा कि अगर हम पहले पहलू देखें, अगर ऐसा किया गया है प्रोवोस्ट के द्वारा तो ये बहुत ही निंदनीय और गलत कार्य है। इसमें छात्राओं के पहनावे पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। छात्राओं के पहनावे पर भी और लड़कों के पहनावे पर भी हम किसी के भी पहनावे पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं पहनना चाहते, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसमें जो पत्र दिया गया है प्रोवोस्ट के नाम से, अगर हम दूसरे पहलू से भी देखें तो ये एक जो प्रोफार्मा होता है, किसी भी अधिकारी द्वारा पत्र जारी किया जाता है तो उसके लेटर पैड से जारी किया जाता है, उसके नाम नीचे लिखा रहता है, उसकी मोहर लगी होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें A4 साइज पेपर पर ऐसा लग रहा है किसी ने लिखा है और लिख करके उस पर डाल दिया गया है। और दूसरी चीज़ भी हम देखें कि किसी भी प्रोवोस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो अपना नोटिस लिखे उसको सजाए, उसको अंडरलाइन करे। अगर उसने अपनी बात को लिखा है तो वो अपनी बात को आगे बढ़ा देता है, ना कि उस पर अंडरलाइन लिख के ये बाकी की प्रक्रिया करता है। अब जहाँ तक विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि प्रोवोस्ट हॉस्टल से इसके बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है, यह किसी की शरारत है और इसके ऊपर जल्द ही जांच गठित करके दोषियों को पकड़ा जाएगा। ये तो रही पहली बात। हम अब दूसरी बात पे आते हैं जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ की कुलपति जो संगीता श्रीवास्तव जी हैं, उनकी नींद में खलल आती है और इस वजह से वो अजान को बंद करने की बात कही गई है। पत्र उनका 3 मार्च को जिलाधिकारी के पास पहुंचता है और उस पत्र में 2 हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनका भी जिक्र किया गया है। एक शायद अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार करके है और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसके आधार पर ये चीज़ें कार्रवाई करने को कही गई हैं। अब जो वहाँ की अगर बात को देखा जाए तो संगीता श्रीवास्तव जी इस टाइम अवकाश पे चल रही हैं और उनका कार्यभार किसी और ने संभाला है। उस दौरान ये पत्र वायरल किया जाता है। पत्र कितना सही है, कितना गलत है, ये वहाँ का प्रशासन ही बता सकता है। परंतु अगर ऐसा किया गया है, अगर पत्र भेजा गया है कुलपति के द्वारा, या उनकी क्या मंशा रही है, क्या मंशा नहीं है, ये तो कुलपति जी ही बता सकती हैं। किसी भी धर्म विशेष को देख करके हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। सबको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की हमारे संविधान में छूट दी गई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपना ऐसा करिए या वैसा करिए, लेकिन हाईकोर्ट का जो निर्णय है, जो जजमेंट है, हमें उसका भी पालन करना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी हैं जिनको अजान से दिक्कत होती होगी या जिनको मंदिर में लाउड स्पीकर से दिक्कत होती होगी। इस पे एक व्यापक रूप से नियम बनना चाहिए और उस नियम के आधार पर ही पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जी ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी सड़कों पे अतिक्रमण किया जा रहा है, मंदिर और मस्जिद को लेकर के, धर्म के नाम पर लेकर के सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको तुरंत कार्रवाई की जाए और उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और स्थान परिवर्तित भी किया जाए। कुलपति जी के पत्र वायरल होने से वहाँ के जितने भी आला अधिकारी थे, वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक जो थे उसका भी उसमें हवाला दिया गया, उसमें हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया। और वहाँ के जिलाधिकारी जी का कहना है कि हम पत्र की जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और हम हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन करेंगे। ये तो आज 2 पहलुओं पे हमने बात की। हम साथियों आपसे यही निवेदन करते हैं और
जो भी आपके आसपास घटना घटित हो रही हो उन सब पे गौर रख करके, क्योंकि कुछ भी जो घटना घटित होती है वो हमारे और आप से हो के गुजरती है, हमारे आप पे पूर्ण रूप से असर डालती है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।